हेलो विद्यार्थीगण, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। यहाँ पर मैथ इंट्रोडक्शन क्लास आप देख ही रहे होंगे वीडियो में। आपको लग रहा होगा किस चीज़ का मैथ है, किसका इंट्रोडक्शन क्लास होगा। तो मैं आपके सामने आया हूँ इसी का इंट्रोडक्शन करने के लिए कि क्या है, आखिर किस चीज़ का है। इसी पर हम पूरा डिस्कशन करेंगे। हम बात करेंगे कि इसके बारे में फुल डिटेल। आपको हम बता दें, ये जो मैथ है एक कंपटीशन का मैथ है। इसी के बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। हम यहाँ पर बात करेंगे कि कैसे पढ़ाएंगे, यानी मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, किस तरीक़ा से हम पढ़ाएंगे, मेरा क्या होगा पढ़ाने का तरीका, किस तरह पढ़ाएंगे, और आपको भी पढ़ने का तरीका बताएंगे किस तरीक़ा से पढ़ना है। तो इसी के बारे में पूरा डिस्कशन होगा। हम आपको बता दें, मैथ को 3 भागों में बांटकर पढ़ाएंगे। मैथ को 3 भागों में बांटकर पढ़ाएंगे। जैसे हम बात करें तो यहाँ नंबर सिस्टम की बात करेंगे, यहाँ पर अर्थमेटिक की बात करेंगे और यहाँ पर एडवांस की बात करेंगे। यानी नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक और एडवांस। मैथ को 3 भागों में बांट के पढ़ाएंगे, नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक और एडवांस। आपको पता होगा कि इसी सब से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। कंपटीशन के एग्ज़ाम में इसी सब से प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरा पूरा फोकस रहेगा कि इस नंबर सिस्टम में जितने भी पॉइंट आएंगे, इस नंबर सिस्टम में जितने भी पॉइंट आएंगे, हर एक पॉइंट का डिस्कशन कराना। अर्थमेटिक्स में जितने भी पॉइंट हैं सभी को डिस्कशन कराएंगे और एडवांस में जितने भी पॉइंट आते हैं उसका डिस्कशन कराएंगे। इसी सब के बारे में बात करेंगे। आपको एक बात की जानकारी दे दें, जैसे कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा, मैं किस तरीक़ा से पढ़ाऊंगा। मेरा पढ़ाने का तरीका है, मैं किसी भी लेसन का, किसी भी टाइप का या किसी भी लेसन का सबसे पहले बेसिक बताऊंगा। सबसे पहले उस लेसन का बेसिक बताएंगे। बेसिक के बाद हम उसमें टाइप वाइज मैथ पढ़ाएंगे। पहले हम उस लेसन का बेसिक पढ़ाएंगे। जिस भी लेसन का स्टार्ट हो, मान के चलिए आप एक प्रकार के एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, जैसे नंबर ऑफ जीरो। जैसे नंबर ऑफ जीरो मान लेते हैं कि ये एक लेसन है, इसमें नंबर ऑफ जीरो के बारे में पढ़ना है। तो पहले सबसे पहले हम इस लेसन का पहले हम बेसिक पढ़ाएंगे। इस लेसन का पहले हम बेसिक बताएंगे, इसमें कैसे बनाया जाता है, बनाने का तरीका सब बताएंगे इस बेसिक में। इसमें कुछ प्रश्न भी ऐड होंगे जो आपको इससे रिलेटेड है, तो बेसिक में भी बताएंगे, इसमें कुछ प्रश्न भी डालेंगे। उसके बाद हम इस लेसन पर आएंगे। अगर बहुत सारे प्रश्न होंगे तो टाइप वाइज बने होंगे, 2-3 टाइप में होंगे, तब इस लेसन में आएंगे और इसका डिस्कशन करेंगे। इससे क्या होगा कि इस लेसन के बारे में, कैसे इस लेसन में बनाना है, नहीं बनाना है, इसके बारे में पहले हम आपको जानकारी दे देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेसन में आएंगे तो आपको भी आसानी होगी बनाने में, समझने में भी किस तरीक़ा से बनाया जाएगा। आप देख कर ही खुद ब खुद बना दीजिएगा कि ये मैथ कैसे बनेगा। नहीं तो अगर हम डायरेक्ट मैथ लिखा दें तो आपको समझ ही में नहीं आएगा कि क्या है, कैसे बनेगा, बनाने का तरीका कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसीलिए पहले इस लेसन का पहले हम बेसिक बताएंगे और उसके बाद टाइप वाइज बोले तो इस लेसन का मैथ डिस्कशन कराएंगे। ठीक है। जैसा कि विद्यार्थीगण आप देख रहे हैं, यहाँ पर नंबर सिस्टम के बारे में कुछ पॉइंट दर्शाएंगे, लेसन का पॉइंट। अर्थमेटिक के बारे में यहाँ कुछ लेसन के पॉइंट दिए गए हैं और एडवांस के बारे में कुछ लेसन के पॉइंट दिए गए हैं। हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करें तो नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ जीरो,
नंबर ऑफ फैक्टर, यूनिट डिजिट, स्क्वायर एंड रूट, क्यूब एंड क्यूबाइड, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर, बाइनरी सिस्टम, रेकनिंग डेसिमल, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम एचसीएफ, सर्च एंड इंडिसेस, ईटीसी। ईटीसी मतलब अगर अदर पॉइंट इसमें नहीं लिख पाए हैं वो भी पॉइंट मैंने लेसन का होगा इसमें क्लास। या अर्थमेटिक के बारे में बात करें तो रेशियो एंड प्रपोर्शन, एवरेज, एज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, टाइम एंड डिस्टेंस यानी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, यानी इसमें समय, चाल और दूरी के बारे में बात करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बोले तो आप एसआई के नाम से इसको जानते हैं, एसआई। कंपाउंड इंटरेस्ट इसको आप सीआई के नाम से जानते हैं, सीआई। स्टॉक शेयर के बारे में बात करेंगे, स्टॉक में कैसे क्या होता है शेयर के बारे में। यहाँ पर डाटा से आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामों में ना, डाटा से आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। एक आपको डाटा दे दिया जाएगा, कहेगा इतना % है, कह दिया जाएगा 30% है, 5% है, इसका कुछ नाम दिया जाएगा। इससे डाटा आधारित ऐसे प्रश्न आते हैं, तो इसमें डाटा आधारित प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। फिर ईटीसी। ईटीसी मतलब कहने का तात्पर्य है इसमें भी जैसे आप देख रहे होंगे ये अर्थमेटिक्स में, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो आप पढ़ते हैं क्रय विक्रय पढ़ते हैं ना, क्रय मूल पढ़ते हैं, तो क्रय मूल यहाँ पर नहीं लिखा गया है, तो क्रय मूल्य के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ऐसा नहीं है क्रय मूल्य के बारे में डिस्कशन नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी बात करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, वो जो डिस्काउंट बट्टा वाले जो अथी होती है वो नहीं लिखा गया है, यहाँ जगह बहुत कम था इसीलिए मैं नहीं लिख पाया। अगर बात करें तो इसमें हम आपका डिस्काउंट वाले जो प्रश्न आते हैं वो भी डिस्कशन करेंगे, जो डिस्काउंट वाले प्रश्न होते हैं। साथ में हम बात करेंगे सीपी एसपी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सीपी और एसपी के बारे में बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि सीपी एसपी के बारे में नहीं बात करेंगे, हम यहाँ पर सीपी एसपी के बारे में बात करेंगे। यानी ईटीसी करने का मतलब जो पॉइंट इसमें हम नहीं लिख पाए हैं उसके बारे में भी हम बताएंगे भी, और लेसन का भी डिस्कशन होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं लिखे हैं तो नहीं कराएंगे। उसी प्रकार एडवांस मैथ में देख लिया जाए तो आपको मेंसुरेशन पढ़ाएंगे। मेंसुरेशन में आपको हम पढ़ाएंगे 2D एंड 3D के बारे में। आप 2D 3D जानते होंगे, तो मेंसुरेशन में आपको हम 2D और 3D बताएंगे। उसी प्रकार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, एवरेज अलजेब्रा पढ़ाएंगे, फिर आपको ट्रिगोमेट्री पढ़ाएंगे। उसी प्रकार हाई एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे। उसी में आपको लॉग पढ़ाएंगे, एपी एंड जीपी के बारे में पढ़ाएंगे, और फॉर्मूलेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ाएंगे। आप ज्योमेट्री हम सबसे नीचे क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट आते हैं। जैसे जो ज्योमेट्री की बात करें तो लाइन एंड एंगल के बारे में, पॉलीगॉन के बारे में, ट्रायंगल के बारे में, क्वाड्रिलेटरल के बारे में, और सर्किल के बारे में। किसके बारे में? सर्किल के बारे में। एक है प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे, प्रायिकता के नाम से जानते हैं जिसको। और ईटीसी मतलब इसमें जो भी छूट जाएगा या जो भी जिसकी चर्चा नहीं किए हैं उसका भी लेसन हम अलग से ऐड करेंगे और पढ़ाएंगे। मेरा टारगेट है, या मेरा जो भी टारगेट है वो आप थोड़ा समझिएगा ध्यान से। मेरा टारगेट है कि जो भी बच्चा अगर पढ़े तो उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रश्न बना सके। ऐसा नहीं कि हम पढ़ लिए और जब एग्जाम में बैठे तो हमको रेशियो से प्रश्न नहीं बन रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो मैं शुरू में ही बोला हूँ कि सबसे पहले उस लेसन का मैं बेसिक बताऊँगा।
जैसे मान के चलिए यहाँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है, तो इसके बारे में पहले हम बेसिक बात करेंगे, कैसे बनता है, क्या तरीका है, सभी डिस्कशन होगा बेसिक में। और बेसिक के बाद हम लेसन में आएंगे, बेसिक के बाद हम किस में आएंगे, लेसन में आएंगे। और यहाँ पर लेसन में प्रश्न दिए जाएंगे जो आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड होंगे। आपको यहाँ पर प्रश्न बनाने के लिए बहुत आसान लगेगा। क्यों आसान लगेगा? क्योंकि हम पहले बेसिक में ही बताएंगे कि कैसे बनाया जाता है। अगर पहले बेसिक नहीं बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। वैसे बच्चे जो पहले पढ़ चुके हैं एक क्लास को, जैसे कहने का तात्पर्य है कि पहले अगर कोई भी बच्चा रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ लिया है तो उसको बनाने में थोड़ा आसानी होगा। लेकिन न्यू भी बच्चे आते हैं जो नया नया ही कंपटीशन में कदम रखते हैं, उनको बनाने में थोड़ा दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा? क्योंकि हम लोग के पास एग्जाम में टाइम कम रहता है। क्या कम रहता है? टाइम कम दिया जाता है और कम में ज़्यादा प्रश्न बनाने होते हैं। तो कम में ज़्यादा प्रश्न बनाना है तो हमको इसका मतलब है कि जो भी प्रश्न दिया जाएगा उसको शॉर्ट में या जल्दी से बनाने के लिए सीखना होगा। ऐसा तो नहीं है कि ना एकदम लंबा बनाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं बना सकते। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि जितना आसान शब्दों में आपको मैं समझा सकूं। आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा। पढ़ाने का तरीका के बारे में बात करते हैं। पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा, किस तरीका से पढ़ाएंगे और क्या है मेरा पढ़ाने का तरीका। जैसा कि विद्यार्थीगण आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरा कहना है कि जो कोई भी लेसन अगर स्टार्ट हो, जैसे मान के चलिए जो लेसन स्टार्ट हो, इसका सबसे पहले हम आपको बेसिक बताएंगे। सबसे पहले इसका हम क्या बताएंगे? बेसिक। उसके बाद हम लेसन पर आएंगे। उसके बाद किस पे आएंगे? लेसन पर। यानी मान के चलिए कि कोई लेसन है, मान के चलिए रिमाइंडर के बारे में है। किसके बारे में है? रिमाइंडर के बारे में। किसके बारे में है? आप इसको रिमाइंडर के बारे में, ठीक, रिमाइंडर के बारे में है। पहले इस रिमाइंडर में कैसे बनाने का तरीका है, क्या रूल है, क्या नियम है, सब हम पहले बेसिक में बात करेंगे। उसके बाद हम रिमाइंडर का लेसन पर आएंगे, यानी प्रश्नों पर आएंगे। मेरे बातों को ध्यान दीजिएगा, कुछ पॉइंट है बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं किस तरीका से पढ़ाएंगे, हम मेरा टारगेट है मैं लो टू हाई पढ़ाऊंगा। मैं लो टू हाई पढ़ाऊंगा। लो टू हाई मतलब मैं छोटा यानी छोटे छोटे बातों से शुरू करूंगा और ऊपर तक ले जाएंगे, यानी लो टू हाई मतलब पहले बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद लेसन तक आएंगे। दूसरी बात कि इसमें बेसिक की पढ़ाई होगी और बेसिक के बाद हम कहाँ जाएंगे? लेसन पे। यानी हर लेसन का बेसिक, उसके बाद लेसन। कि कोई भी चैप्टर हो उसका बेसिक, उसके बाद लेसन डिस्कशन। मेरा टारगेट है कि अच्छे अच्छे कंटेंट आपको लाकर दूं, अच्छे अच्छे कंटेंट लाकर दूं जिससे कि आप एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बना सकें। ऐसा नहीं कि हम पढ़ें हमसे प्रश्न ही नहीं बने, मेरा वो टारगेट नहीं है। मेरा टारगेट है कि जो भी बच्चा इस वीडियो को या इस क्लास को अच्छे से करे, उससे ना मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रश्न बने। ऐसा नहीं कि प्रश्न नहीं बने। मेरी बातों पर एक और ध्यान दीजिएगा, जितनी लगन से मैं पढ़ाऊंगा, जितने लगन से मैं पढ़ाऊंगा उतने लगन से मैं आशा करता हूं कि आप भी पढ़िएगा। क्योंकि कहने का तात्पर्य है कि अगर हम पढ़ाएं और आप नहीं पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको उस टाइम तक ही समझ में आएगा जब आप क्लास कर रहे होंगे, लेकिन क्लास के बाद कुछ समय के पास भूल जाएगा। लेकिन जब हम पढ़ाएं और साथ में आप भी कड़ी मेहनत से प्रश्न बनाइएगा, पढ़िएगा, तो आशा करते हैं कि प्रश्न बनेंगे, बहुत सारे प्रश्न बनेंगे।
फिर ऐसा नहीं होगा कि कहेंगे सर का वीडियो देखें और हमसे प्रश्न नहीं बना है। बनेगा, प्रश्न बनेगा। मेरा यही टारगेट है कि मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट लाके आपको दूं, जिससे कि आप अधिक से अधिक प्रश्न बना सके। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप भी फुल मेहनत से, यानी कहने का मतलब है कि दम तत्परता से आप पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि आप हम पढ़ाएं, आप वीडियो देखें और छोड़ दिए, चलो अब तो बन गया है, अब तो सीख गए हैं। नहीं, आपको भी पढ़ना अच्छे से। आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कोई भी अगर वीडियो देखिएगा, क्लास का अगर वीडियो आप देख रहे हैं कोई भी, तो क्लास का वीडियो जब आप शुरू से देखिएगा तो आप उसका नोट्स भी बनाइएगा। ऐसा नहीं है कि नोट्स नहीं बनाइएगा, आप उसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। यहाँ पर आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, वीडियो रोकिए और फिर उसको अच्छा प्रॉपर नोट्स बनाइए और उसको रिवीजन रखिए, मैथ बनेगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपका जो क्लास है, आपका जो क्लास का जो वीडियो आएगा कब से आएगा। आपके मन में प्रश्न होगा कि सर आप तो इंट्रोडक्शन क्लास दे दिए हैं, लेकिन आप क्लास का वीडियो कब से डालिएगा। तो आपका क्लास का जो वीडियो होगा वो आपको 20 फरवरी से देखने को मिलेगा। इसी सब पर काम चल रहा है। आप ही सब क्लास के बारे में नोट्स वगैरह प्रॉपर दम बनाने में सब लगे हैं, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट मिले। इसीलिए थोड़ा सा लेट होगा, 1 सप्ताह लगभग। आपकी क्लास का वीडियो 20 फरवरी से इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। रोज सुबह आपको, आप याद दीजिएगा, आपको मंडे से फ्राइडे, मंडे से फ्राइडे के बीच में, आपको मंडे से फ्राइडे के बीच में सुबह 10 बजे मिलेगा। ये क्लास के वीडियो आपको मंडे से फ्राइडे सुबह 10 बजे देखने को मिलेगा। कितना बजे मिलेगा? सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे आपको देखने को मिलेगा। आप 20 फरवरी से आप यूट्यूब चैनल पर आप क्लास का वीडियो देख सकते हैं। आप पढ़ते समय हमेशा याद रखिए, अपने साथ कॉपी भी रखिएगा और साथ में पेन भी रखिएगा। पेन कॉपी दोनों रखिएगा और इसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, बच्चे क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं और उसका कुछ नहीं करते, सिर्फ देख कर छोड़ देते हैं। देख कर छोड़ने से क्या होता है, आप जिस समय देख रहे हैं उस समय आपको तो समझ में आएगा कि नहीं ये तो ऐसे बनेगा, इस तरीक़ा से बनेगा, लेकिन जब आप उसको कुछ टाइम तक नहीं देखिएगा तो आप भूल जाइएगा, तरीके बनाने का भूल जाएगा। इसीलिए आप पहले अपने साथ एक कॉपी रखिएगा और एक पेन रखिएगा और उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और उस नोट्स का हमेशा रिवीजन करिएगा, टाइम पर रिवीजन करिएगा। आप देखिए कि आपसे प्रश्न बनेंगे, अवश्य है कि आपसे प्रश्न बनेंगे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही कहना था। आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए एक बात पे। आपको लग रहा हो कि सर आप क्लास करा दीजिएगा, तो सर प्रश्न का वीडियो कहाँ, PDF कहाँ मिलेगा? वीडियो तो आप यूट्यूब चैनल पर आप दे दीजिएगा, हम वहाँ से पढ़ भी लेंगे। लेकिन जो प्रश्न का जो PDF होता है वो कहाँ मिलेगा? आपको प्रश्न का जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कहाँ डाल दूंगा? इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप इस लिंक पे जा सकते हैं और इस लिंक पे जाके इस क्लास का जो PDF होगा वो आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। कलेक्ट करिए और उसका प्रॉपर रिवीजन कीजिए, तब आप बुकें बनाइए। तो बुक बनाइएगा तो आपको बनाने में आसानी होगी, आपसे प्रश्न बनेंगे। क्यों नहीं बनेगा? आपको प्रश्न बनेगा जब आप अच्छे से पढ़िएगा और हम अच्छे से पढ़ाएंगे तो अवश्य है कि आपसे वीडियो प्रश्न आपसे बनेंगे। ऐसा नहीं है कि वीडियो देख लिए और उसके बाद हम नोट्स ही नहीं बनाए, कुछ नहीं बनाए, चलो हो गया मेरा, अब क्या करें, अब तो बहुत हो गया, सीख लिए। नहीं, आप
वीडियो देखने का मतलब है आप प्रॉपर वीडियो देखिए, उसका नोट्स बनाइए और रिवीजन में रखिए। मेरा इस वीडियो में आने का बस यही मकसद था कि मैं किस तरीक़ा से बताऊं बच्चों को पढ़ने का तरीका। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो भी बताएं बस बच्चे यही करते हैं, नोट्स वगैरह बनाते नहीं हैं, सोचते हैं कि मैं पढ़ लिया। नहीं, मैं आपको याद रखिए, मैं आपको यूट्यूब पर आया हूं, इसलिए आया हूं बिल्कुल फ्री। यहाँ जो क्लास चलेगी वो आपको बिल्कुल फ्री चलेगी। क्लास जो होगा बिल्कुल फ्री में होगा, नो कॉस्ट, नो कॉस्ट, बिल्कुल फ्री, नो कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में क्लास देंगे और दम प्रॉपर देंगे। ऐसा नहीं है कि आधा देंगे आधा छोड़ देंगे, दम प्रॉपर नोट्स देंगे। और आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। आपसे जो वीडियो देखने के बाद आप उसका रिवीजन कीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, उसके बाद आप लेसन बनाइए ना, आपसे लेसन बनेगा, ज़रूर बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, बनेगा। इस वीडियो में आने का मेरा यही मकसद था, बताने के लिए आए थे। मैं किस तरीक़ा से पढ़ाऊंगा मैं उसके बारे में डिस्कशन किया न। मैथ के 3 भागों में बांट दिए, नंबर सिस्टम, एथमेटिक्स, एडवांस, तीनों के पॉइंट के बारे में बता दिए हैं। और मतलब इसी को कहने के लिए मैं इस वीडियो में आया था। चलिए, आप लोग अच्छे से रहिए और 20 फरवरी से आप जुट जाइए इस चैनल पर और देखिए, आपको इस चैनल पर बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे।